ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एक और कहानी, एक और बेटी और फिर वही सिसकती इंसानियत। लेकिन इस बार सिर्फ दरिंदे ही नहीं, कानून के खाकी पहरेदार भी सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ये घटना किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, मेरठ की हकीकत है। उस मेरठ की जो देश के नक्शे में तेजी से उभरता शहर कहलाता है। लेकिन जब एक महिला पर 3 हैवान टूट पड़ते हैं तो पूरा सिस्टम जांच कर रहे हैं का मफलर ओढ़ लेता है। एक पत्नी अपने पति से झगड़ती है, छोटी बात है, हर घर में होता है, पर उस झगड़े की सजा इतनी भयानक होगी किसने सोचा था। गुस्से में वो घर से निकली, मगर उसकी राह में इंसान नहीं, शिकार ढूंढते भेड़िए थे। शहजाद नाम का एक युवक उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के नाम पर बाइक पर बैठाता है और सीधे ले जाता है शौकीन गार्डन। महिला को क्या पता था कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रही है वो इंसान नहीं, मांस हाड़ में लिपटा एक दरिंदा है, जिसकी मानसिकता गंदी, बदबूदार, बजबजाती नाली की तरह है। दावों की माने तो वहां पहले से तैयार बैठे थे सद्दाम और वसीम, और फिर वो हुआ जिसे बताते हुए हमारे शब्द भी कांपते हैं। तीनों ने मिलकर महिला को नोचा, कुचला, तोड़ा। सुबह 5 बजे तक शहर की आंख खुलती है। उस वक्त ये महिला नूरनगर हाट पर बदहवास, टूटी, सहमी और अकेली भटक रही थी। किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह नहीं, असल जिंदगी के उस पल की तरह जिसे सिस्टम ने देखना बंद कर दिया है। इस बात की खबर पति तक पहुंची। पति ने अपनी टूटी हुई पत्नी को देखा, सुना और भाजपा पार्षद को लेकर थाने पहुंचा। उम्मीद थी कि पुलिस उनके दर्द पर कार्रवाई करेगी, लेकिन आरोप है कि थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर साहब ने पति को ही झाड़ दिया। वाह साहब, पीड़िता का दर्द नहीं दिखा, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने की हिमाकत पर आप भड़क गए। थाने में हंगामा हुआ, पार्षद आए, समर्थक आए, पुलिस को जगाना पड़ा। फिर कहीं जाकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और एक को गिरफ्तार किया गया। पूरी बता दो और कौन लोग थे वो? सर वो घटना मैं तो उन्हें जानता नहीं, हमारे मतलब हम जानते नहीं, हमारे को नहीं थे, जान तो मैं। हम वहाँ पूछे, जैसे इसने मुझे बताया, मैंने मैं सीधा तो चौकी गया, चौकी वाले के पास जाके बताया हमने, उसे घटनास्थल बताई तो वो कहना मन गढ़ कहानी बना रहा है, मन गढ़ कहानी बना रहा है। फिर हमने उससे ये कहा तो उल्टा उनसे चीज़ें चिल्लाने लगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने तो बातचीत चलते रही। फिर उसके बाद मैंने कहा आप लोकेशन चेक कर लो, ये सब एक सब कुछ दिखाई, उसी रास्ते से लेके कहाँ से बैठी, कैसे ले गई, कहाँ पे गई। जब मैंने कहा जी ये इस घर में आए, उस घर में आए, तो वहाँ कह रहा उसके घर पर सामने जाकर वहाँ 2-4 मोहल्ले तो पूछा कि यहाँ पे ये कोई रहता है, उन्होंने मना कर दिया। तो कह रहे यहाँ तो कोई आया नहीं। तो मैंने कहा 2:30-3 बजे की रात की बात है ये, 3 बजे की, और सुबह 5 बजे ने छोड़ा है। तो मैंने 3 और 5 के बीच में तो मैंने फ़ोन उठाया इस टाइम पे, यहाँ पे 3 गिनती के 4 घर है, पूरे जंगल है पूरा इलाका। तो मैंने उनसे ये कहा, वो फिर मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे, फिर बदतमीजी करने लगे। फिर मुझे मैं वहाँ से कह चलो चौकी पहुँचो, मैं चौकी आ गया। फिर यहाँ भी के वही जैसे मैं कुछ बोली, जब गाली बोलो बदतमीजी, और फिर तो मेरी घरवाली को डरा रहे दम करे, फिर मुझे डरा दम करे। जब मेरे ऊपर चढ़ने लगे तो इसको मारो पीटो। जब इनसे इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अब तो यही आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी सब। तो आपकी पत्नी ने बताया उनके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ बताया। भाई, एक लड़की अपने आप को क्यों बदनाम करेगी? कितने लोगों ने? 3 लोग हैं। लेकिन इस बार मेरठ की महिला की चुप्पी नहीं, उसकी चीखें बोल रही हैं और हर उस अफसर, हर उस दरिंदे और हर उस चुप रहने वालों से पूछ रही हैं कि मेरे साथ जो हुआ, हो सकता है कि अगली बार तुम्हारे घर की बारी हो। लेकिन उसके सवाल का जवाब पुलिस महकमे से बस यही है कि जांच चल रही है, मामला दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे साड़ी गेट क्षेत्र में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ दिन पहले ये अपने पति से लड़की चली गई थी। फिर जाने के बाद इनको जिस युवक ने लिफ्ट दी थी उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। इसकी जानकारी के आधार पर उस युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब महिला के बयान नोट कराए जा रहे हैं, इसमें माननीय न्यायालय के सामने पेश कर 164 के बयान कराए जाएंगे। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।